करम मुँह पे कर दे या अल्लाह, इतना करम मुँह पे कर दे। ये मुकादर मेरा मुझसे रूठ न जाए, मेरे यार का साथ छूट न जाए। बहुत हो चुकी गम की रातें नबी, अब तो थोड़ी सी मुझको सहर दे अल्लाह, इतना करम मुँह पे कर दे या अल्लाह। सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूँ, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। और मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पाँव को चलने के लिए। ये शेर मैंने सब लोगों की जो दुआएं पीछे चल रही थी उसके लिए कहा है। रेडी स्माइल। गाना कैसा था और एक्टिंग कैसी थी ये तो आप हमें बताएंगे, बट हमें बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाले। आई एम रियली थैंकफुल आसिफ सर एंड सारे हमारे VIP गेस्ट। थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमारे लिए थैंक यू सो मच सर। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दानिश सर के सॉन्ग पे मैं कभी एक्ट करूँगी, वो करने का मौका मुझे आपके थ्रू मिला है। और जैसे कि हम नागपुर के टैलेंट हैं, जनरली इस तरीके के सॉन्ग के लिए मुंबई की कास्टिंग होती है, बट आसिफ सर की वजह से और ढेरिया सर की वजह से हम लोगों को नागपुर के टैलेंट को यहाँ पर एक्ट करने का मौका मिला है। और हम लोगों का टैलेंट फिर शोकेस होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और इससे ज़्यादा लकी मैं फील कर ही नहीं सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच आसिफ सर, ढेरिया सर और दानिश सर। आपकी आवाज़ की तो बात ही अलग है। जान जो इस गाने में आई है वो सर की आवाज़ की वजह से है। सो थैंक यू सो मच। हमसे जितना हो पाया हमने उतना बेस्ट करने की कोशिश की। बहुत सारी ऊंच नीच हुई पूरे शो के मेरे पूरे शूट के दौरान। बहुत धूप में हम लोगों ने ये शूट किया है, ये अभी लॉन्च हो रहा है, बट हमने बहुत पहले धूप में कर लिया था ये काम। अब पूरी टैनिंग निकल गई है, तब हम लोग इसका लॉन्च कर रहे हैं। तो ओवरऑल आई एम रियली ग्रेटफुल आसिफ सर, आपके लिए भी मतलब थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। Pride of our nation and one of the most versatile singers, जिन्होंने इंडियन आइडल में अपने सफलता के झंडे गाड़ दिए, जिनको हम हमेशा बड़ी आतुरता से हर रोज़ देखा करते थे when the show was on, and one of the when it comes to especially high pitch songs, yes or no, we can hardly imagine, जिनको संगीत की थोड़ी बहुत जानकारी होती है वैसे हर किसी को होती है, क्योंकि हर आदमी तानसेन नहीं हो सकता बट हर आदमी कानसेन जरूर होता है। तो उन्होंने जो कला पेश की वो हम बड़े चाव से देखते थे। मिस्टर मोहम्मद दानिश, who is become one of the most popular singers world over, and as we all can understand, he is very busy, but still he has found some time to remain present in this small function. We are really thankful to you, we are proud of you. ये जो देखा मैंने, इसमें मुझे पुलिस का काम दिखा। Yes or no? The album gives the message of communal harmony. इन्होंने जिस टाइम ऐसा किया तो मैडम ने उनको बोला हाथ खोल। जब इन्होंने हाथ खोले तब हमको एक कम्युनल हार्मनी का मैसेज मिला। दिस इज व्हाट इज लव, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप दैट टीच अस ऑल ऑफ अस। यस और नो? दोस्तों, मैंने बहुत बुरे दिन देखे। मैं मालेगांव के रॉयट्स में था, मुंबई के रॉयट्स में था। आई वॉज ऑलमोस्ट किल्ड। I can tell you and all of us know that communal riots can be the worst possible thing that can disturb the social fabric of our wonderful nation. Yes or no? तो ये एल्बम सिर्फ इनके दोनों के बहुत बढ़िया एक्टिंग का मिसाल नहीं है, दानिश जी के बहुत ही बढ़िया सिंगिंग की मिसाल नहीं है,
डेहरिया जी के बहुत बढ़िया लिरिसिस्ट है और बाकी जो भी वो गवर्नमेंट सर्वेंट है बट इतने अच्छे आर्टिस्ट है, मुझे थोड़ा सीना चौड़ा हो गया मेरा, बिकॉज आई एम ऑल्सो गवर्नमेंट सर्वेंट एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू डू सो मेनी थिंग्स आफ्टर आई गेट रिटायर। तो बहुत अच्छा लगा विक्की जी, हमारे गुरु जी बंसोड़ साहब, all the wonderful people standing here on dais and all the media men and all the wonderful people. I know the crowd is very small but very precious people. Yes or no? Yes. तो पुलिस को ऐसे प्रोग्राम में तो आमतौर पे कोई बुलाता नहीं। पुलिस के बारे में बोला जाता है कि पुलिस बिन बुलाए मेहमान होती है, बट टुडे आई कैन टेल ऑल ऑफ यू प्राउडली दैट आई एम बुलाया हुआ मेहमान। आप सिंगर भी तो हो पुलिस के साथ साथ। अच्छा, दो दोस्त तो मिल गए मुझे पहचानने वाले। ये मेरा दोस्त, आजा बेटा आगे आजा। आसिफ का आवाज सुनने के बाद हमको अमरीश पुरी जी, गोगा कपूर जी एंड वन ऑफ द ग्रेट, यस और नो, एम आई रॉन्ग राइट? इतना हाँ, ये बहुत बढ़िया आवाज के धनी यार। एंकरशिप का अगर किसी ने करना चाहे तो आसिफ ने। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन एंड दे से कि कला जो होती है ना, कला, दिस पीपल आर रियली द मोस्ट क्रिएटिव काइंड ऑफ पीपल। वो ऐसी कला का नमूना हमको पेश करते कि हम पूरे दिन का, पूरी ज़िंदगी का दुख और दर्द भूल जाते हैं। ये ताकत होती है कला में। मराठी कितने लोगों को समझता मुझे पता नहीं। ऐसे एक फंक्शन में बुलाया गया, आसिफ ने जैसे बोला, साहेब काहीतरी बोला, मी माझी पत्नी पण होती, मी म्हटलं संगीतामध्ये खूप ताकद असते आणि संगीतामध्ये आपलं दुःख हरण करण्याची क्षमता असते। सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या। घरी गेल्यावर माझी बायको मला विचारती, कोण ही संगीता? What I want to tell all of you is that art is such a form which has to be enjoyed by all and sundry, and we are really thankful to you, Mr. Danish ji, for raising the standards of singing to such an extent, to such an level. अब हम भी पुलिस वालों को भी स्ट्रेस रिलीफ का ज़रूरत पड़ती है। मैं सिंगर तो नहीं हूँ, बट मैं थोड़ा बहुत गाने की कोशिश करता हूँ। लोग पुलिस को बुलाते हैं मॉब डिस्पर्सल के लिए, यानी लोगों को भगाने के लिए, बट उसके लिए पुलिस को लाठीचार्ज, टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेरे लिए तो मेरा गाना ही काफ़ी है। So I am really thankful to all of you, and I wish Danish ji great success in life. I am really happy to be part of today's function. We are proud of you, Danish ji. हालांकि बाद में बोलने वाला था कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपनी एक ही ड्यूटी करते हैं। उस डिपार्टमेंट में बड़े प्यारे फनकार होते हैं, जैसे कि हमारे सामने पहले खड़े हैं बागुल सर। बड़े, मैं फिर से बहुत प्यारे नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने वैसा सीखा नहीं है, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के उन्होंने इतने सारे गानों को खुद की तैयारी से ऐसा परफॉर्म किया है कि लोग उस पर बहुत इन्जॉय करते हैं। और पीछे बंसोड़ सर, ये बिल्कुल हम लोगों की मतलब फैमिली की तरह है। इनकी पोस्ट बाद में है, रिश्ते पहले हैं हमसे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिर्फ सेलिब्रिटी मैनेज करना हमारा काम नहीं है, हम लोग खुद इवेंट ऑर्गेनाइज भी करते हैं। आज ये बात निकली है तो मैं अनाउंस कर दूं कि जनवरी में हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हमेशा ये देखा होगा आपने कि जब कभी कोई बड़ा नेता या बड़ा सेलिब्रिटी होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ वहाँ बंदोबस्त का काम करता है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हम लोग एक शो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जनवरी में, जिसमें कुछ आर्टिस्ट पुलिस डिपार्टमेंट के ही परफॉर्म करेंगे और भी अदर दूसरे आर्टिस्ट मुंबई से आके परफॉर्म करेंगे। और एक अवार्ड भी दिया जाएगा हमारे यहाँ के आर्टिस्ट को, नागपुर गौरव अवार्ड, जिसमें एक पॉलिटिशियन और पुलिस डिपार्टमेंट से कमिश्नर साहब, ये दोनों एक स्टेज पे खड़े होकर अवार्ड देंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोगों का इसमें साथ होगा। बस आप लोग थोड़ा सा बताइए कैसा लगा। उसके बाद सिर्फ दानिश भाई बातें नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। हेलो एवरीवन, बहुत अच्छी बात भाई साहब ने बोली। मैं स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा पूरी टीम को, दानिश भाई, उनके साथ सभी टीम। इतना अच्छा एक मैसेज के साथ, एक प्रेयर के साथ सॉन्ग हमने सुना, जिसको यहीं पर लॉन्च करने का काम हुआ है। और बागुल साहब, आपके बारे में क्या बोलूं, अशोक बागुल जी हमारे मित्र भी हैं, और कोई भी महफिल में गए कि वो अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग जगह बना लेते हैं। डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा पूरे टीम को। और दानिश भाई, हम तो कुछ तो भी आपकी पूरी टीम से कुछ सुनना चाहेंगे। हम सब खड़े भी इसीलिए और आए भी आप लोगों से, पूरी टीम से मिलने के लिए। तो मैं वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा
और हमारे एरिया में आपने इसका लॉन्च रखा, आपका बहुत बहुत थैंक्स भी करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो, एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए पूरी टीम के लिए। बहुत मेहनत से सब लोगों ने काम किया है यहाँ पर एंड मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच कि इतना प्यार दे रहे हैं आप सब लोग। मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूँ जिस जो इज़्ज़त आप हमें दे रहे हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए सर जी के लिए। मैं तो सर आपकी बॉडी देख रहा हूँ कब से एंड बहुत ही कमाल के लिरिक्स जो हैं वो लिखे हैं सर ने एंड इसकी कॉम्पोजिशन भी इन्होंने ही की है। तो जब ये गाना आसिफ भाई ने मुझे भेजा तो मैंने पहला वर्ड सुनते ही बोल दिया कि हाँ भाई मैं इसको गाऊंगा, क्योंकि ये जो कलाम है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसमें मौला अली और आका नामदार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो चल रहा है, उनसे निस्बत रखता है ये कलाम। तो ये बड़ा निस्बती कलाम है मेरे लिए। तो मैं तो उसको जब भी सुनता हूँ तो मुझे तो हमेशा से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सिंग फॉर यू एंड ज़ोरदार तालियां हो जाएं इन सब लोगों के लिए एंड आसिफ भाई के लिए स्पेशली, जिनकी बदौलत आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एंड अभी गाना लॉन्च भी हो चुका है, तो प्लीज़ इसको जाकर सुनिएगा सर के चैनल पे SMW फिल्म प्रोडक्शंस पे। एंड आइएगा सर, आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़ा सा रिवर्ब डिले देंगे सर। हेलो, ये तो गा दीजिए, लेकिन एक ऐसा हमका जो सर। हेलो, ना जाने दिल विच की आया एक प्रेम दा प्याला मैं जी आया, मैं भी आया, जा प्रेम दा प्याला भी आया। ओ मैं प्रेम दा प्याला पी आया, एक पल में सदिया जी आया। कमाई बड़ी। मैं प्रेम दा प्याला पी आया, एक पल में सदिया जी आया। सारी मधुशाला पी आया, एक पल में सदिया जी आया। मैं जी आया, मैं भी आया, जब प्रेम प्याला भी आया, मैं जी आया। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, जोगी 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 जोगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबकी तालियों के साथ जाऊंगा मैं। कहूँ बड़ी इतना करम पे कर दे या अल्लाह, इतना करम पे कर दे। ये मुकादर मेरा मुझसे रूठ ना जाए, मेरे यार का साथ छूट न जाए। बहुत हो चुकी गम की रातें नबी, अब तो थोड़ी सी मुझको सहर दे अल्लाह। इतना करम पे कर दे या अल्लाह।
कांग्रेचुलेशन पूरी टीम को। सबसे पहले आपका जो सॉन्ग है इतना करम, और ख़ासतौर से ताजाबाद शरीफ में इसको सुनाया गया है। दानिश भाई क्या कहना चाहेंगे इस पर? साउंड भी बहुत अच्छा है, गाना भी कमाल है। अभी आप सब लोगों ने देखा, आपको कैसा लगा गाना? बहुत ही कमाल के लिरिक्स लिखे हैं सर ने, धुन भी इन्होंने ही बनाई है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया ये गाना एंड बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैं नागपुर में आया हूँ एंड आते ही आसिफ भाई ने हमारे जो है वो दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराई है। जो मतलब मैं तो चाहता ही था कि मैं नागपुर आऊँ, इसलिए कि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल का जो है वो एक्सपीरियंस रहा है। इतना नहीं वो मैं इसकी बात कर रहा था अभी। इतना करम जो गाना है वो माशाल्लाह शूट भी ताजबाग शरीफ में हुआ है एंड आज हम वहाँ से ज़ियारत करके आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड बहुत क्या बोलते हैं, दिव्य पवित्र फील हो रहा है आज। इस गाने को मैं जब भी सुनता हूँ तो वो पवित्रता आती है। एंड प्लीज़ इसको सुनिएगा गाइस यूट्यूब पे जाकर। एंड जितना प्यार आपने हमारे पुराने गाने को दिया है, इसको भी प्लीज़ उतना ही प्यार दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा इसको सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे। दानिश मेरा एक सवाल ये था कि मुकेश चंद्र माथुर साहब, किशोर कुमार साहब, इन लोगों ने गाने के अलावा फिल्मों में भी अपना अभिनय किया, काम किया है। अगर आप करने वाले के भविष्य में गाने के साथ साथ सर बिल्कुल, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई एक्टर अच्छा हूँ। अगर मैं एक्टिंग करूँगा तो फिल्म फ्लॉप ही हो जाएगी। नहीं सर, शादी नहीं हुई है अभी। तो एक्टिंग तो सिर्फ मेरा एक शौक़ है। मैं आपने देखा होगा इंडियन आइडल के अंदर भी मैं कुछ एक्ट्स करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ख़राब एक्टर हूँ। लेकिन अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा एंड ये मतलब एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। तो बिल्कुल फ्यूचर में अगर कोई ऐसा प्लान होगा तो बिल्कुल ज़रूर आएंगे। एंड म्यूज़िक वीडियो में तो मैं एक्टिंग करता ही हूँ एंड बहुत सारी अभी म्यूज़िक वीडियोज़ भी हमारे आने वाले हैं जिसके अंदर आपको हमारी जो है वो एक्टिंग देखने को मिलेगी। सर आपका इतना क्या नाम से बिजी शेड्यूल होने के बाद भी ऊपर से गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए इस फील्ड में जोनर पे आना, जैसा इतना करम, तो आगे और क्या करम करने वाले हैं, फ्यूचर और क्या प्लान है? ये सर देखिए, म्यूजिक तो एक जन्म से ही ईश्वर की देन होती है। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी कला हम उसको बाद में निखार सकते हैं, लेकिन वो ईश्वर उसको लेके हमको पैदा करता है। तो म्यूजिक मेरा शुरू से एक पैशन रहा, शुरू से मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं इस फील्ड में आगे जाऊँ। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एटलीस्ट संडे तो हमारा है। हम कोशिश करते हैं कि सैटरडे पूरी नाइट और संडे को पूरा दिन म्यूजिक में लगा दें, और उसी का ही ये परिणाम है। और इतने खूबसूरत गाने तभी सफल होते हैं जब ऐसे बड़े सिंगर हमारे साथ हो, पूरी टीम हमारे साथ हो। और फ्यूचर मेरा यही प्लान है कि मैं ऐसे म्यूजिक दूँ जैसे हर इंसान अपने अपने तरीके से, जैसे आप अलग से समाज सेवा करते हैं, मैं एक समाज को मैं कुछ दे सकूं संगीत के माध्यम से। जैसे इसमें हमने एक धार्मिक सद्भावना का संदेश दिया, तो मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे गानों के माध्यम से लोगों में एक जागरूकता, एक क्रांति आए। थैंक यू। मेरा एक सवाल है दानिश जी आपसे। जी सर। आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, हाँ यूपी से बिहार बिलोंग करते हो आप, और आपने अपनी उम्र के 7 साल से आपने गाने के लिए शुरुआत की क्या? ऐसी मेंशन है हाँ आपका, जो हमने हिस्ट्री देखा है उसमें। और खास बात है कि इंडियन आइडल में जब आप गए और जब फाइनल में पहुँचे, कैसी महसूस किया आपने? सर महसूस तो मुझे मतलब अच्छा ही लगा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आइडल के इतने फिनाले में चला जाऊंगा एंड लोग इतना प्यार करेंगे, कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इतना लोगों ने प्यार किया, मतलब ये तो मैं एक सपना लेके आया था इंडियन आइडल में कि हाँ मुझे अपनी जाके एक पहचान बनानी है। लेकिन हम लोगों को भी नहीं पता था कि इस शो को इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा कि जो वो टेलीविज़न हिस्ट्री का नंबर 1 शो जो है वो हमारा इंडियन आइडल 12 जो है वो बन चुका था। तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ऊपर से लॉकडाउन की भी मेहरबानी रही है हमारे शो पर। जो लॉकडाउन लगा है तो उसके अंदर हमारी टीआरपी जो है वो जग से बड़ी ऊपर गई है, सब लोगों ने देखा उसको शो को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग सब लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब चीज़ें इतनी जल्दी मेरे साथ होंगी जो अभी हो रही हैं। अभी जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग बहुत प्यार करते हैं, लोग फ़ोटो खिंचाते हैं एंड मेरे नाम से मुझे जानते हैं कि दानिश भाई आपका वो गाना हमने सुना, आपका ये गाना हमने सुना, आपका वो गाना हमने सुना। तो ये सब एक सिंगर के ख्वाब होते हैं जो आज अल्लाह के करम से पूरे होते नज़र आ रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है एंड आई फील ऑलवेज ब्लेस्ड जब ये सब चीज़ें देखकर। आसिफ जी क्या कहना चाहेंगे, जिस वक्त आपके सामने पूरी स्क्रिप्ट आई सॉन्ग की, इतना करम और सडनली ताजाबाद शरीफ दिमाग में आना? जी
उस पर मैं बात करता हूँ। बस जहाँ दानिश भाई ने बात ख़त्म करी, पहले वहाँ से शुरुआत करूँ कि हर एक आर्टिस्ट, हर एक इंसान जो अभी इस डाइस पे एक सपना लेके आता है, एक ख्वाब देखता है, तो ख्वाब पूरे होने के लिए देखे जाते हैं। कि मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहाँ भी है वो मेरी कर्जदार है। ए वक्त एक दिन होगा तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है। तो ये वो लोग हैं जो ये जानते थे कि जीतने के लिए पैदा हुए हैं। आपने ये भी बात सुनी होगी, या मैं अपने अल्फाजों में बताना चाहूँ कि लफ्ज़ कभी कभी सदा बन जाते हैं, लफ्ज़ कभी कभी दुआ बन जाते हैं, लफ्ज़ एहसास का दरिया भी हैं, खामोशी की तर्जुबानी भी हैं। दो लफ्ज़ों को जब प्यार से जोड़ा जाता है तो ऐसी नज़्म बनती है जो आज आप लोगों ने सुना। और कंपोजिशन भी कम वक्त ऐसी है कि एक एक स्ट्रिंग, एक एक लेयर साफ सुनाई दे रही है। सबने एक्टिंग अच्छा किया, गाना बहुत अच्छा गाए। दानिश भाई वैसे भी बहुत अच्छा गाते हैं, इस गाने को और भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। और पूरे प्रोजेक्ट में जो सबसे छोटा, सबसे अदना काम था वो इस खाकसार ने किया है, क्योंकि ताजबाग विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। ये मेरे लिए बड़ी बात थी कि जब मैं जो प्यारे खान साहब हैं ताजबाग ट्रस्ट के प्रेसिडेंट, मैं उनके पास गया और उन्होंने सिर्फ एक ही बार में हाँ कह दिया, तो ताजबाग में इस तरह से हम लोगों को परमिशन मिली और हमने उस गाने को शूट किया। और ये लॉन्चिंग का भी जो प्लान था ये मुंबई का चल रहा था, लेकिन मुंबई में आए दिन ये सारी चीज़ें होते रहती हैं, तो हम सोचे कि इसे नागपुर में करना चाहिए और आज ये सब आपके सामने है। अशोक सर, प्यारे खान साहब से दो बढ़ाइए। मैं एक म्यूजिशियन होने के नाते सबसे पहले तो दानिश को बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक म्यूजिशियन था, इसलिए संगीत को समझ सकता हूँ। और इनकी आवाज़ सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि बाबा जान के हमको ये इसका शूट करना है, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया और इनको परमिशन दी। और हम लोग अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ताज़ाबाद में नहीं लेके आ रहे। एक हज़रत बाबा ताजुद्दीन पे बहुत जल्दी हम एक मूवी भी लेके आ रहे हैं, तो इसमें हमारा ऊपर ए.आर. रहमान साहब से बातचीत चालू है, जावेद से बातचीत चालू है। तो ऐसे आपको हज़रत बाबा ताजुद्दीन में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मैं फिर से एक बार दानिश को बधाई देता हूँ कि वो ऐसे ही आगे बढ़े और बहुत अच्छा करे। शुक्रिया। दानिश जी, आपसे एक सवाल है। जी सर। दानिश जी, इंडियन आइडल में हमने देखा एक वीडियो में रेखा जी जब गाना गाती हैं खुद की आवाज़ में, तो तब उस वीडियो में आपको देखा गया कि आप फूट फूट के रो रहे हैं। तो सर ये एक लेवल आपका भी उस तरीके का है, या फिर आप क्या सोच के मतलब उस हिसाब से हुआ था, क्या सिचुएशन बनी थी? हाँ सर, जब इतने बड़े लेजेंड जो हैं वो आपके लिए कुछ गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो थोड़ा सा भावुक हो जाता है मन कि आज यार मतलब जिनको हम टीवी पे देखते थे, जिनके हमारी मम्मी डैडी दादा सब लोग फ़ैन हैं, आज उनके सामने मैं अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ एंड परफॉर्मेंस के बाद वो मेरी नज़र उतार रहे हैं एंड उसके बाद वो गाना डेडिकेट कर रहे हैं मेरे लिए, तो एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा वो आंख जो है वो भर आती है कि थैंक गॉड, ऊपर वाले का शुक्र करते हैं हम सब लोग कि ये क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बस ब्लेस्ड फील होता है एंड एक चमत्कार जिस शब्द होता है ना, वो एक फील होता है कि हाँ यार ये चमत्कार हो रहा है, तो उस पर बिलीव नहीं होता है कि आज क्या हो रहा है हमारे साथ। तो बस यही हुआ था सर। संगीत की दुनिया में आप हमेशा रहते हैं और दिलचस्पी भी दिखाते हैं, अक्सर आपको लाइव भी सुना करते हैं हम लोग। इस महफिल पे 2 लाइन आपसे सुनेंगे। जी थैंक यू। जैसे कि मैंने बोला कि लोगों को भगाने के लिए पुलिस के गाने का इस्तेमाल मत करो। 1.5 घंटा है सर। जो बढ़िया बातें आपने इतने अच्छे लोगों से सुनी हैं, आई मे बी ए पुलिस ऑफिसर बट आई एम ए ह्यूमन बीइंग एज वेल। द ओनली डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस, आई मीन
इंसानों में और पुलिस में क्या फ़र्क होता है कि हर इंसान वर्दी के बगैर पुलिस वाला होता है और हर पुलिस वाला वर्दी के साथ इंसान होता है। तो ऐसे प्रोग्राम्स में आके हमको भी इंसानियत का एक बहुत बढ़िया पार्ट या एक्सपीरियंस आता है। आई हैव हार्डली इमेजिन दैट आई विल बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सच ए वंडरफुल आर्टिस्ट, वेरी यंग एंड बडिंग। और मैंने ये एल्बम के हीरो और हीरोइन को थोड़ा सा इशारा दे दिया कि भाई दानिश जी इतने खूबसूरत है कि आपको टक्कर दे सकते हैं, पर पता नहीं आपका गला कैसा है, सुना नहीं आप दानिश जी को टक्कर गाने में दे सकते हैं नहीं, मुझे पता नहीं। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी सराउंडेड बाय सच वंडरफुल पीपल। और इस एल्बम में मेरे प्यारे दोस्त दो चेहरे इनके अलावा मुझे पहचान के लगे। मुख्तार जी, वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइनर्स, ड्रेस डिज़ाइन, प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और उनकी बेटर हाफ अनीशा मैम, इनको भी मैंने देखा तो मैंने ये भी देख के अच्छा लगा कि थोड़ा सा उम्र बढ़ती है फिर भी चांस मिल जाता है कभी कभी। थैंक यू सो मच, आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ टुडेज फंक्शन। आई विल रिमेंबर ऑल दीज मोमेंट्स फॉर एवर। ज़िंदगी में हर इंसान का जो मकसद होता है ज़िंदगी जीने का, टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन लाइफ। इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल वी आर वर्किंग रियली हार्ड, एंड इन ऑर्डर टू बिकम हैप्पी we need stress relief, we need entertainment, we need such moments which can make you relaxed, and music does have this power. People like Mr. Danish and these wonderful actors are the ones who are making all of us happy, so we are really thankful to you. रियली वेरी वंडरफुल मूवमेंट, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और वैसे भी इंडस्ट्री पूरी चेंज हो गई है। अर्लियर इट वाज लाइक एक आधी मूवी बनती थी, कुछ सॉन्ग्स चलते थे और सालों साल चलते थे। सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत फास्ट ट्रैक पर चेंज होने लगा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती है जो हमेशा सुनने का मन करता है। तो आज जो ये सॉन्ग हमने सुना एक प्रेयर के रूप में बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चलेगा। ये क्या है, ये जो दानिश जी ने कहा कि शांति के पल में अकेले बैठकर जब अपन ये सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और हमेशा याद आएगा। दानिश जी, उनकी टीम, स्पेशली इंडियन आइडल में हमने उनको जरूर सुना, लेकिन आज जब हमारे सामने उन्होंने परफॉर्म किया, इतना अच्छा सॉन्ग गा के बताया, तब समझ में आया। और वैसे तो आई एम वेरी पुअर सिंगर, मैं मतलब बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन सॉन्ग गाना और सुर में गाना ये बहुत बड़ी आर्ट है। ये ईश्वर अल्लाह अपने विशेष बंदों को ही देता है, तो जिनको यह बड़ी यानी ईश्वर ने दी हुई गिफ्ट है, तो ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। और हम सबको सैल्यूट करते हैं जो इतना अच्छा यहाँ पे उन सब ने सॉन्ग भी डेडिकेट किया, इनॉग्रेट भी किया, और डेफिनेटली ये बहुत आगे जाएगा। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में शीतल एंड संतोष जी ने काफ़ी अच्छे किरदार निभाया है। सर एक्टिंग की अगर बात की जाए, दानिश सर ने अगर गाना गाया है और उनके गाने पे अगर रोंगटे खड़े हुए, तो सर आप दोनों की भी एक्टिंग ने रोंगटे खड़े कर दिए। इस बारे में क्या कहना चाहिए? थैंक यू सो मच सर, आपने ऑब्जर्व किया, थैंक यू सो मच। बट सर ये आउटपुट सबके साथ का मिलके ही आता है। दानिश भाई का इतना अच्छा गाना, और इसी ने ही हमें प्रेरणा दी। ये गाना सुन के ही हम लोग एक्ट कर रहे थे, और बाकी आप सब लोगों की दुआ है सर साथ में। तो वैसे भी अच्छा काम करना ही था, इतना प्रेशर था कि दानिश सर का गाना है और आसिफ सर का ट्रस्ट है, तो उसको हमें मैच करना ही था एनी हाउ। तो हमसे जितना बेस्ट हो पाया हमने किया है। दानिश सर से एक क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन है सर। जैसे कि डहरिया सर ने अभी जो सॉन्ग लिखे हैं, आपने गाए हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आएगा भी। नेक्स्ट अगर मैं डहरिया सर की बात करूं, अगर वो कोई और गाने लिखते और आपको एक्टिंग का चांस मिलता है सर, उसमें करना ही है आपको, उनकी तरफ से फोर्स होता है, तो आप क्या करेंगे सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल करूँगा। और सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हम धैर्य सर के लिए काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल करेंगे। अगर नेक्स्ट इनका, तो आप तो मतलब पूरा सेकंड गाने का एग्रीमेंट करवा के मानेंगे आज हमारे से। तो बिल्कुल करना चाहेंगे सर।
सनी जी क्या कहना चाहेंगे? आपका भी रोल है इस पे, डायरेक्टर की भूमिका है। और आई एम ग्लैड कि मेरे ऑपोजिट दानिश सर नहीं थे, वरना उस प्रेशर में मैं कभी काम भी नहीं कर पाती थी। एक्टिंग अरे यार, इन लोगों ने दानिश सर क्या कह के मेरे को इतना बड़ा बना दिया कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं थोड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है मैंने गाना गाया है, ठीक है इतना भी अच्छा नहीं गाया जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है अपना काम चल गया है, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए इन दोनों के लिए, बहुत ही अच्छा काम किया है सब लोगों ने। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच आसिफ भाई फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड बहुत अच्छा लग रहा है नागपुर में आकर, नागपुर के लोगों से मिलकर। नागपुर कमाल शहर है, मुझे माशाल्लाह प्यार हो गया है नागपुर से। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो सर ने जैसे मुझे कॉल किया कि सनी हमको एक शूट करना है और दानिश सर का गाना है, तो मैंने तो उनको पूछा भी नहीं कि किसका गाना है, क्या गाना है। मतलब सर क्या है, बोले काम है। बोला ठीक है, हमने वहाँ डन कर दिया। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे पूरा स्क्रिप्ट बताया कैसा कैसा हम लोग प्लान करेंगे। लाइक हमको काफ़ी जल्दी शूट करना था, तो हम लोगों ने फिर पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग किया। हम लोग विजिट किए दरगाह वगैरह, इन्होंने सबने परमिशंस लेके रखे। फिर मुझे बोला गया कि शीतल है, संतोष है, तो हम लोगों ने इनसे कोऑर्डिनेट किया। तो और फिर स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी थी, हमने कुछ माइनर चेंजेस किए थे उसमें जो कि सर ने ही गाइड किया था हमको। फिर हमने वो चेंजेस भी किए, हमने उसको शूट किया, प्रॉपर एडिट किया, फिर उसके बाद भी काफ़ी चेंजेस हुए, लेकिन फाइनली आउटपुट मेरे उम्मीद से तो अच्छा ही निकला। हमको लगा नहीं था कि हम लोग इतना अच्छा कर पाएंगे, लेकिन आसिफ सर के सपोर्ट से काफ़ी एक अच्छा वीडियो बन गया और इतना अच्छा गाना हमें शूट करने मिला। हम अभी दानिश सर के साथ यहाँ खड़े हैं, ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। थैंक यू।